जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। साथियों, आज राम रसायन का भाग 2 है और इसमें आज आप सूर्य क्रियाएं जानेंगे। राम रसायन के लिए जो आवश्यक तत्व थे वो मैंने वीडियो 1 में आपको बता दिए थे। अभी राम रसायन के लिए जो हमारी क्रियाएं हैं वो सूर्य क्रिया के बारे में आज मैं बताऊंगा। साथियों, किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए 5 उपासनाएं आवश्यक हैं। साथियों, राम रसायन के लिए जो 5 उपासना आवश्यक हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान, उसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य से हमें आरोग्यता, अच्छा स्वास्थ्य, तीव्र बुद्धि, और सूर्य नारायण साक्षात राम ही हैं और हनुमान जी के गुरु हैं। भगवान भोलेनाथ की उपासना जो हमें वैराग्य और ज्ञान प्रदान करती है। माँ भगवती जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। और साथियों, उसके बाद हमारे इष्ट। तो राम रसायन की प्रक्रिया में आज आप सूर्य क्रियाएं जानोगे। तो अभी हम सबसे पहले सूर्य नारायण उदय हो चुके हैं और हम उनको नमस्कार करते हैं। ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयामा भक्त्या गृणाम दिवाकरा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। साथियों, यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हो तो बिना मंत्र के भी आप राम नाम का उच्चारण करके और सूर्य देव को नमस्कार कर सकते हो, जल अर्पित कर सकते हो। साथियों, सूर्य देव के सामने ताड़ासन में खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़कर, और आप पहले सूर्य देव के सामने सूर्य त्राटक करें। साथियों, ये क्रिया कम से कम 10 मिनट में आप सूर्य देव के सामने खड़े होकर ताड़ासन करें। आप त्राटक तो 10 मिनट तक नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जितनी देर तक सूर्य त्राटक कर सको उतनी देर तक करें। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। देवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। साथियों, ताड़ासन के बाद सूर्य क्रिया में आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। प्राणायाम का मतलब ही होता है सांसों का नियंत्रण, सांस अंदर, सांस बाहर। प्राणायाम में काफी योग आसन है, तो आप उन क्रियाओं को कर सकते हो साथियों। और राम रसायन बनाने के लिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। सूर्य क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं दोस्तों। बिना सूर्य के आप किसी भी साधना को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य आरोग्यता प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप सारी क्रियाएं करेंगे। देखो साथियों, मेरे पे पाखंड रचना या कोई आडंबर रचना तो आता नहीं। मैं कोई ऐसा पाखंडी नहीं हूं कि कोई संस्था चलाता हूं। जो जीवन में साधना का अनुभव करता हूं वह आपको बता रहा हूं, और ना मैं चाहता कि कोई इंस्टीट्यूशन खोलूं।
जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अपने आप को बदला है और अपनी कुंडलिनी को जागृत कर रहा हूं निरंतर, वो इन्हीं क्रियाओं से कर रहा हूं। और जो मुझे हनुमान जी की प्रेरणा से जो शिक्षा मिली है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इसको अन्य लोगों को भी दूं। अब जिसको जैसा भाव होता है वो उसको वैसा ही इस जगत में प्राप्त होता है। जो विश्वास करेगा, क्रियाएं करेगा, उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। तो अब इसमें दोस्तों आप अनुलोम विलोम की क्रियाएं शुरू करते हैं हम। साथियों, प्राणायाम के बाद आप सूर्य मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। सूर्य मंत्र के जाप के बाद ध्यान में आप फिर राम रसायन बनाने की प्रक्रिया करें। उसमें सिर्फ राम 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 उच्चारण करोगे अंदर ही अंदर। अभी सूर्य मंत्र ओ सूर्यदेवाय नमः। भास्कराय नमः। आदित्याय नमः। साथियों, सूर्य मंत्र के बाद आप कितनी देर उच्चारण करते हो, ये आपकी क्षमता के ऊपर और आपके समय के ऊपर है कि आपके पास कितना समय है। उसके बाद आप ध्यान करें और ध्यान में मन को और अपनी इंद्रियों को एकाग्रचित करके और आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यहाँ आज्ञा चक्र पर। और राम रसायन बनाने के लिए साथियों सिर्फ राम नाम का ही उच्चारण करना है। साथियों, आपको बताऊं, जब पूर्ण राम रसायन की प्रक्रिया हो जाएगी तो आप कुछ दिन बाद यहां से अमृत जैसा एक द्रव्य टपकता है, वही होता है राम रसायन। और जो इसका रसवादन कर लेता है उसकी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती है साथियों। और आत्म साक्षात्कार की भी प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। अभी ध्यान में हम मूलाधार भी हमारा ये एक्टिवेट होता है। और मूलाधार के बाद हमारा स्वादिष्टान, मणिपुरम, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये चक्रों का भी एक्टिवेशन इस राम रसायन से ही की क्रिया के दौरान हो जाता है। तो हम ध्यान करेंगे वायु मुद्रा में।
साथियों, ध्यान करने के बाद इस ध्यान में आपने राम नाम का ही उच्चारण किया होगा। ध्यान करने के बाद आप यदि सूर्य नमस्कार का आसन जानते हो तो आप आसन करो, नहीं उसके बाद आप एक जो सूर्य मंत्र है और जो एक विधि है आत्म साक्षात्कार करने की, वो कम से कम आप जब 6 महीने आपके व्यतीत हो जाएंगे इस क्रिया में, और मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से उसको उस विधि को बताऊंगा, लेकिन वो जो मंत्र है वो पर्सनली ही बताऊंगा। कभी आप मेरे जिसकी ज्यादा उत्सुकता होगी, देखो प्यासा कुएं के पास जाता है, वो विधि और वो मंत्र ऐसा है कि वो प्रभावशाली कर देता है मनुष्य को, और उस शक्ति को पाने के बाद यदि आदमी उसका दुरुपयोग करता है, ऐसे व्यक्तियों को वो शक्तियां नहीं दी जाती हैं। देखो जैसे जहर और दवा दोनों अपना अपना कार्य करती हैं, ऐसे ये ईश्वर की साधना और भक्ति, चाहे इसको कोई दुष्ट पुरुष कर ले या इसको कोई ज्ञानी और धर्मात्मा कर ले, यदि वो विधि पूर्वक क्रियाएं करता है, साधना करता है, तो शक्तियां उसके पास खिंची चली आती हैं। इसलिए हमारे साधु संत कुछ गुप्त रहस्यों को छुपाकर इसलिए रखते हैं कि वो दुष्ट व्यक्ति के हाथ में वो शक्तियां ना पड़े, कि वो लोगों का अहित कर सके। इसलिए साथियों, इस सूर्य क्रिया के अंदर आपने जो जो देखा आप उसको अमल कीजिए, और मेरे इस राम रसायन के सफर में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम।